गई जगत में अयली हिलऊ गई मैया सराना में नजरिया जगत गई सदा खुश रहो बाबू लगे खुश रहो देवा जी। बाबू रुअल सिंह क्या बात है, कौन मुसीबत क्या आफत है कि तू तलकागढ़ की सीमान बाजार बाजार रो रहा है? जिस देवी का आशीर्वाद, जिस देवी का हाथ भक्तों के सर पर रहेगा वह भक्तों को कोई संकट नहीं आ सकता। और जब तक संकट भक्त को नहीं आता तो वो देवी को पुकार भी नहीं करे। इसलिए तुम सारी बात को जानने वाली खुद जगदम्बा है, तुमको हम क्या बताएं। राज को जब मुसीबत आता है देवी उसकी साथ देने के लिए स्वयं प्रकट रहती है, लेकिन जब तक वो अपने मुखार बिंद से अपनी विपत्ति के हाल नहीं सुनाता है तब तक उसका समस्या हल नहीं होता है। ठीक है ना, तो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे हुआ? बिल्कुल सही, मतलब वह बात बोले जकरा छाया रहते माई का आशीर्वाद देते हूँ भला। मुझे तलकागढ़ जाना है और तलकागढ़ से 3 खिलौना मुझे वापस राजमहल लाना है। रुदल सिंह, ये जिंदगी से जब तू तंग हो गया है तो तलकागढ़ की तैयारी क्या है? मैं जिंदगी और मौत से रुदल सिंह नहीं डरता है। न रुदल सिंह को जिंदगी जीने का शौक है, न रुदल सिंह को मरने का डर है। याद कर, तूने 2 बार तलकागढ़ पर चढ़ाई किया था, लेकिन इसी सीमान से तूने लौटकर वापस चला गया था। चला गया था क्योंकि तुम्हारा कर्जा काम नहीं किया, पीठ दिखाकर वापस चला। लेकिन आज मैं 2 बार मैंने पीठ दिखा करके वापस चला गया, आज 3रा बारी है। या रुदल सिंह मर जाएगा तलकागढ़ में, या नहीं तो तलकागढ़ में मार करके आएगा। रुदल सिंह, तू खुद जानता कि ये नदी भूमि दलदल है, इससे आगे बढ़ोगे बर्फ की पानी चलता है, उसको अगर टप कर तू तलकागढ़ रात पहुंचोगे, उल्टा भाला का नख गोरा हुआ है जिसमें जहर पिलाया हुआ है, तुम जाओगे कैसे? अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो वह भला के लोग पर जहर क्या है माँ, तुम वह सबको मम भी बना सकती है। तो ठीक है, अगर तू तलकागढ़ पर चढ़ाई करने के लिए चाहते हो तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बाबू। मांगना, अगर रुदल सिंह का जान चाहिए, कलेजा चाहिए, या रुदल सिंह को सर काट चाहिए, तो मैं अपनी सर काट करके तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, उसके बाद तलकागढ़ जाऊंगा। नहीं, मुझे तुम्हारा सर चाहिए ना कुछ पलट चाहिए। तो क्या चाहिए? चढ़ौआ चाहिए। चढ़ौना? हाँ ठीक है ना, अगर चढ़ौना की बात है तो जितना लूट करके मैंने तलकागढ़ से लाएंगे उसमें आधा तुम्हारी, अच्छा आधा हमारा। हाँ सही बात है, बिल्कुल करेक्ट, 100% में 50-50 पक्का वादा। अरे उससे भी ज्यादा ज्यादा तुम ही को देंगे। जो वो मैं नहीं दली आदेश समझ ले, दोनों भाई यहाँ तलवार से गर्दन काट लेबो, आ जते दुर्गा काली छी सब पर केस क्या के जेल में। रे मूर्ख बालक, कौन प्रशासन देवी को ढूंढेगा पकड़ने के लिए? हाँ, कौन सा जेल बना है देवी को? तुम्हारे पास में अकल नहीं है, सट गया। हम तो कल ये लोग से क्या करिए।
चलो यहाँ कोबला कर लो ना। को ना 100% देवे आज से मैं इसका बाप का कर्जा खाए, फांसी पर चढ़ेंगे हम और तुम। इस बूई दलदल नदी को मैंने पत्थर बना देती हूँ कि सदा के लिए ये पत्थर बनकर रहेगा कि कोई भी इंसान टप जाएगा। बर्फ की पानी जो नदी में चल रही है मैं उसको गंगा जल में निर्वाण कर दूंगी ताकि लिए चल टपने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ऐसा कर दो, जब तक दल का घर से वापस लौट करके राज मोहब्बत नहीं आएंगे तब तक ये दलदल बिल्कुल सूखा रहना चाहिए। हाँ सही बात है। तुम लौटने की क्या बात करता, मैं सदा के लिए ये रास्ता को खाली कर दूंगा। अरे सूखल रहते तब न नस्दा मारते तो भागबो। बिल्कुल एकदम सूखा रहेगा। भला का नोक जो टंगा हुआ है सबको मैंने मोम बनाकर पिघला दूंगी। चल आगे मैं जा रही हूँ। दुर्गा मुर्गा के पीछे तू आओ। पूछ के ओकरा तो कुछो ठीक है। चल चल, अरे कुछ नहीं देंगे। चलो माँ, चल बाबुआ रे देवता जाई छौरे भूई दलदल नाती में घुसल रे अजाला अभी की करे रही विधान में डूबा के मार भी जान गई। अरे रे वाह, ये दलदल में फंसा करके भाग रही थी। बहुत ऐसा कौन सा गलती किया कि तूने दलदल में फंसा करके भाग रही थी? मैं क्या करूंगी? कुछ क्या करेगी तो ये दलदल में तूने फंसा करके भाग जाएगी। तुम लोग सोचो 50-50 यार बचाओ। कालियो तो आधा दीदा दे। अच्छा नहीं दे चांदी के बटन से सब खोल के दे दे। अरे चांदी के बटन वो चांदी की बटन में की पिन मारा हुआ है। बाबू जुबान से कह देते हो 50-50 100% हिंदी में बोलते हो अंग्रेजी भी बोलते हो। लेकिन दोनों क्या विचार कर रहा था? उसका बाप का कर्जा धारूंगा, लूटूंगा मैं, अब बांट के दूंगा मैं उसको। बुझो इसलिए ये नदी में छोड़कर मैं जा रही हूँ। इसको कैसे पता चल गई? तूने बोला था। जबरदस्ती हमारा नाम तू नहीं बोला था। कान में फुसुर तो के लोग हम। चल माँ, बहुत बड़ा गलती हो गया माँ, अब ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे। दोबारा ना करोगे ना? नहीं माँ। ठीक है तो चल। चलो माँ, हम आगे चलिए, आगे भाई साहब
साहर साहर गेहूं वह लगले आप की करवा रे बाप रे। अब तो ये सारा संकट को दूर कर दिया। हाँ ये बात सही है, दम छे। शाम हो गया, सूरज अस्त हो गया। ये कति फुजुर फुजुर के लिए देख लो केना बुझ गेले, सारा काम चौपट भए जेतै। ऐसा करो बहादुर, शाम सूरज अस्त, अंधेरा रात्रि हो गई है। हाँ हाँ अंधेरा कायम भए गेले। कोई भी छतरी के दरबार सूरज अस्त होने के बाद ज्यादा दरबार अच्छा नहीं लगता है। की करबो? तब तक इसी जगह तंबू लगा दो, भर रात इस तंबू में दोनों आदमी आराम करेंगे। सुबह होगा, सूरज उदय होगा, जाकर के भरत सिंह के दरबार में धावा बोल देंगे। ठीक है भाई साहब, अगर किसी को शाम के टाइम जाते हैं तो चोर कहलाते हैं। बिल्कुल। सुबह के जाएंगे तो छाती सूर्य ठोक के चलेंगे उसके दरबार। चलो इस जगह आप दरबार आराम करो, बंका घर हेलो चेक वन। पहले सुमारा सरो सती जी को रामा हो तुम्हारा सिरिया जो दिया हो रहा हनुमान का सुमरा हलिए बाजो रागा बोली जी के नाम थोड़ा हो सु मरिया भैया बोला कंजारी
दल का मेरा ही बाबू भरत कोई माँ के लाल क्षत्रिय का अपने किला में पैदा नहीं लिया है कि दल का घर में कोई पांव रख देगा। ये अगर 25 कोस में अगर बच्चा रोता अपनी माँ के गोद में, अगर भरत सिंह को नाम ने सुन लिया बच्चा ने सब काम हो जाता है। पूर्व और पश्चिम और दक्षिण उत्तर मेरा भोला का नोक में विष बचा हुआ है। जो दुश्मन मेरा दल का घर में पांव रख देगा वो कल करके मर जाएगा। कोई माकला सुन में पैदा नहीं लिया कि बाबू भरत सिंह का उंगली बताएगा। जो दुश्मन उंगली बताएगा मैंने उसको भगवान से मुलाकात कर देते हैं। अरे तब महाराजा दया बकर लाल आज इस दलकागर राज में रुदल सेन और देवा पंडित दोनों दलकागर राज प्रवेश कर चुका है और दलकागर ऐसे नहीं आ सकता था, लेकिन मां दुर्गा ने जहां की 7 कोस में
दलदल बह रहा था उसको खत्म कर दिया है। 14 कोस में बर्फ का पानी चल रहा था उसको खत्म कर दिया है। और पूरे दलकागर राज में जहां की उल्टा भाला गला हुआ था और हर एक भाला के नोक पर विष पचाया हुआ था, सबको खत्म कर दिया है मां दुर्गा ने। लेकिन रुदल सिंह और देवा पंडित को जाने से पहले आज मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है कि आज हम भरत सिंह से पहले मुलाकात कर लेते हैं। और आज इस दुश्मन को हम दलकागर राज से अगर महुआ किला इसको हम वापस लौट करके जाने के लिए दे देंगे तो फिर मेरा नाम माहिर, क्योंकि आज दुश्मन हमारे चक्कर में पड़ चुका है। आज हम इसको इसी दलकागर राज में खत्म करवा देते हैं। ये हो यहाँ का बरता भैया यहाँ माँ छोड़ो हे यो बात तो सुनो आगे का बयान। ये हो पकड़ो रहिया अब दलकागर के ए हो जहाँ बसे राजा भरत सिंह हमार। ये हो खबर जनई भाई हमें राजा के तब तो राह यही है दलकागर। लेकिन दरबार में राजा भरत सिंह को हम नहीं देखते। ठीक है, आवाज लगाते हैं, अगर कहीं इधर उधर घूमता होगा तो जरूर हमसे मिलने के लिए आएगा। राजा सुनियो भारत सिंह यौरा ये कबेर मूला का तारा जाया करियौदा भाई इधर आ जाओ। बोलो। पहले ये जवाब दो कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है। समझ गया ना? और मेरा दरकार आने का क्या काम है? अच्छा, तो मेरा नाम पता जानना चाहते हो? जरूर। मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है और मेरा ही नाम माहिर सिंह। क्या आपका घर किला उरियल? हाँ। आप ही के नाम मामा माहिल? जी हाँ, मेरा ही नाम मामा माहिल है। अरे चोर की तरह क्या देख रहे हो? उरियल के सरदार? जी हाँ। प्रणाम। मस्त है भरत सिंह। उरियल के सरदार? हाँ। ऐसा कौन माकला सुरमा पैदा लिया है कि आपका उरियल की राह पर चढ़ाई किया? जो मुझे दुश्मन की पता चाहिए, मैंने खून के गोलियां खेलूंगा। भरत सिंह, अरे जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा भला उसके राज पर कोई चढ़ाई कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। मामा जी,
जब कोई देश का उड़ियल किला पर चढ़ाई नहीं किया तो दलका कराने का जरूरत क्या है? हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे पूछो कि दलकागर आने का क्या कारण है। भरत सिंह, हाँ, हम जो उरियल किला राज को छोड़ करके तुम्हारे राज दलकागर आए हैं, यही समझ लो कि बस तुम्हारे प्राण का रक्षा करने के लिए आए हैं। मामा जी, हाँ। मेरा दलकागर छोड़ के उड़ियल के भाग जाइए तो ना तो सोच लीजिए। क्या हम भाग जाएं? और क्या? अरे हम उतना हल्का छतरी नहीं है जो यहां से भाग जाएंगे। क्या मुझे रक्षा करने के लिए आए? सबसे पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि अभी जो तुमको इतना बड़ा घमंड है, इतना बड़ा अभिमान है, कौन ऐसा महामूल्य सामान तुम्हारे राज में है जो कि तुम उसके ऊपर इतना बड़ा घमंड कर रहे हो? मामा जी, ऐसा मेरा राज में वो सामान है कि वो सामान से मैंने जी रहा हूं। अच्छा, और देवता के बसेरा है, गांग बार है ये मेरा देश में। क्या है? क्या है ये सब? सुनिएगा। हाँ। मामा जी, मेरा देश में 3 सामान है। बताऊं? क्या? बताऊं? बताओ। चंदन चरखा, मरवन बाजा, कटक हिलोरा। अच्छा, ये 3 सामान मुझे नाज है दलकागर में। ठीक 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 ठीक। भरत सिंह, हाँ, जिस सामान के ऊपर तुमको इतना बड़ा अभिमान है, आज वो तीनों सामान तुम्हारे दलकागर राज से आज कुछ ही देर के बाद निकल जाएंगे। निकल जाएगा? हाँ। कौन ऐसा मांगलर से में पैदा लिया कि निकल जाएगा? भरत सिंह, हाँ, आज हम तुमको इसलिए आए हैं कि आज हम किसी तरह तुमको बचा लेंगे, या नहीं अगर हम नहीं आते तो आज तुम्हारा सर कट करके सिंह दरबार में लटक जाता और तीनों सामान यहां से चला जाता। बाबा जी, अगर दोबारा अगर नाम ले लीजिएगा, मैंने आपका जमान काट का कुत्ते को हवाला कर दिया। तुम जो इतना चिल्ला रहा है, तुमसे ज्यादा बहुत बड़ा अभिमान था लंका में रावण को, जिसका अभिमान को खत्म करने में एक ही क्षण लगा पवन पुत्र हनुमान को पूरे लंका को जला करके राख कर दिया। मामा जी, मैं वैसा पापी राजा छत्री नहीं हूँ। अच्छा, राज महात्मा से बाबू रुद्र सिंह साथ में डेवा पंडित। हाँ, दलकागर आ रहा है। रुद्र सिंह से बढ़ करके वीर बलवान 51 किला में कोई नहीं है। आज रुद्र सिंह और देवा पंडित मोहबा किला राज को छोड़ करके तुम्हारे राज दलकागर आ रहे हैं, यही 3 सामान के लिए। अगर तुम प्रेम से नहीं दिया तो बाय जबरदस्ती तुम्हारे सर उतार करके वो तीनों सामान लेकर के मोहबा किला रवाना हो। बाबा जी, हाँ। क्या बाबू रुद्र सिंह अपने मां का दूध पिया है? क्या बाबू भरत सिंह मां का दूध नहीं पिया है? किसी सार बाजार में हमारी मां दूध बेची है, भरत सिंह बेटा को पिलाई है। अच्छा भरत सिंह, हाँ, इधर सुनो। हम जानते हैं कि शायद तुम रुद्र सिंह से युद्ध करने में नहीं ठीक पाओ, तो ठीक है, ऐसा कीजिए, ऐसा पॉइंट लगाइए कि ताकि वो मर जाएगा यहाँ। हाँ, ये ना हुई बात। हाँ, भरत सिंह, इधर आओ। बताइए। सबसे पहले तुम, हेलो, जब रुद्र सिंह और देवा पंडित तुम्हारे दरबार आएंगे, उसको इतना मान सम्मान करना ताकि उनके समझ में ये नहीं आए कि ये हमारे साथ दुश्मनी करेगा। सही सही बात है। उसको चाय पानी नाश्ता वगैरह जो भी है उसको सही तरीका से कराना। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल करेंगे। और उसके बाद जब तुमको बोलेगा कि भरत सिंह हमको 3 सामान चाहिए, चंदन चरखा, कटक हिलोरा, मरवन बाजा, अच्छा, और तुम उसे प्यार से समझा देना कि रुद्र सिंह ये तीनों सामान हम तुमको नहीं देंगे, ये तीनों सामान हमारे दलकागर की नाज है। ठीक है, बताइए। अगर हम ये तीनों सामान तुमको दे देते हैं तो हमारे दलकागर सोना सोना हो जाए। सही बात है। उसके बाद तुम्हारे ऊपर गरम हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। हाँ, तुम उसे बोलना रुद्र सिंह, अगर तुम इतना बात चाहते हो कि मुझे तीनों सामान चाहिए तो ठीक है, तुम मेरे साथ युद्ध करो। ठीक है। और जैसे ही युद्ध करेगा, लेकिन तुम्हारे पास एक ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्म फांस है।
आपको कैसे पता चल गया? अरे मुझे क्या नहीं मालूम। हाँ, हमारे पास बरम फांस है है ना? और तुम्हारे पास जो मंत्री है तुम उसको थमा देना, और वो मंत्री किसी तरह रुदल सिंह को बरम फांस में फंसा लेगा। जैसे बरम फांस में आ गया उसका ताकत खत्म हो जाए। उसके बाद हरमजादे को क्या करना है? उल्टा बांध देना है, और तुम्हारे पास जो 14 कोठी बांस है, हाँ, उसके बदन पर तोड़ देना है। बिल्कुल तोड़ देंगे। अगर उससे नहीं मरे तो 100 कुंटल शीशा को चूर करके उसके कानों में ठरका देना। अगर उससे भाई बच गया, अगर उससे भी बच गया, जेसीबी मंगा करके 70 फुट खुदाई करना है, 100 कुंटल नमक उसके नीचे डालना है, और उसके ऊपर रुदल सिंह को देना है, और उसके ऊपर फिर 100 कुंटल नमक डाल करके किसी तरह हरमजादे का हड्डी हड्डी मिट्टी बन जाना चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी। आम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जाइए मामाजी आप। ठीक है, तो हम जा रहे हैं। जाइए। लेकिन बच करके नहीं जाना चाहिए। अगर बच करके चला गया रुदल सिंह तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। मामाजी, मैंने आपके साथ मेरी कसम खा रहा हूं, अगर रुदल सिंह अगर दलगागर से बच गया तो दलगा करके खाना हराम, पानी पीने का सोनी, दत्त में करना का। शाबाश भरत सिंह। ठीक है, तो हम जा रहे हैं। जाइए। ठीक। आयो मोखा बायो ना अगरिया